जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम समझते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर पूछा हुआ कोण का मान कैसे ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे पतला वाला कोण का मान पूछ दिया है, x का मान कितना होगा। जैसे कोई भी त्रिभुज का नियम होता है कि द सम ऑफ टोटल एंगल इन एनी ट्रायंगल, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसके सभी कोणों का योग जो होता है माने सम होता है वो 180 डिग्री होता है, माने 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ये त्रिभुज अगर देखेंगे PBC में, तो PBC में हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज PBC में हम देखेंगे इन ट्रायंगल PBC, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो साइड हमारा बराबर दिया है, माने PB जो PC के बराबर दिया है, ये PC के, ये हमारा बराबर का इक्वलाइजेशन का सिंबल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ का एंगल जो बनेगा इसका नाम देंगे एंगल PBC, ये यहाँ के एंगल के बराबर होगा, माने एंगल PCB के। अगर हम इसको ये नियम से देखें कि द सम ऑफ टोटल एंगल इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, माने किसी भी त्रिभुज के टोटल एंगल के जोड़ 180 होगा, तो एक 70 डिग्री है और दूसरा यहाँ पे जो माने हैं वही यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर, तो इसके संगत कोण बराबर होता है। तो इसको हम मान लेते हैं y, यहाँ पे y मान लेते हैं, तो ये भी y होगा लड़के। तो एक y 2y हो जाएगा, जोड़कर 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 2y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 180 जो प्लस में होता है उधर माइनस में जाता है, तो घटाएंगे इसको तो 110 डिग्री आएगा। अगर यहाँ का y पता करें तो 2 जाएगा उधर कहाँ, डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट याद रखेंगे कि जो इधर सट्टा में अलजेब्रा के साथ होता है उधर बट्टा में जाता है, तो बट्टा में इसको भाग देंगे तो 55 डिग्री से कटेगा, माने y का मान आ गया 55 डिग्री, माने यहाँ भी 55 होगा, यहाँ भी 55 होगा, है ना। अब इस बड़े त्रिभुज में देखेंगे तो बड़े त्रिभुज में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, अगर बड़े त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें भी 2 साइड बराबर है, माने AB और AC के बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है AB AC के। तो इसके संगत कोण बनेगा बच्चे एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB के। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि तीनों साइड के एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पे एक एंगल तो दिया है 30 डिग्री, और यहाँ पे इसका मान और इसका मान को हम कुछ नहीं मानते हैं, एंगल B और एंगल C मानते हैं, एंगल B और एंगल C। देखिए इसको आप एंगल B बिल्कुल बोल सकते हैं, ये पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को एंगल C बोल सकते हैं। जैसे ABC और ACB, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो ये तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। यहाँ पे आप निकालिएगा तो ये दोनों तो एक ही जैसा है, तो दोनों का एंगल 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल B एंगल C के बराबर है, क्योंकि एंगल ABC एंगल ACB के बराबर है, का मतलब एंगल B एंगल C के बराबर है, तो 2 भी लिख सकते हैं। 30 डिग्री उधर भेजेंगे तो 180 में 30 डिग्री जाकर घटेगा, तो आपका आएगा बच्चे 150 डिग्री। अगर यहाँ से एंगल B पता करेंगे तो 150 और उधर 150 डिग्री आया, और ये जो इधर सट्टा में रहता है उधर कहाँ जाता है, बट्टा में जाता है, तो बट्टा से इसको काटेंगे तो 75 बार में कटेगा, मतलब कि एंगल B जो आया वो 75 डिग्री आया। यहाँ पे एक फिगर से समझेंगे कि ये टोटल एंगल का मान आया 75 डिग्री, माने 75 आया, लेकिन इस पतले वाले एंगल अंदर के एंगल का मान है 55 डिग्री, लेकिन हमको तो ऊपर वाला का मान निकालना था, तो ये 55 और 1 से जोड़ेंगे तब ना 75 आएगा। तो ये 75 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से समझेंगे कि यहाँ पे आप समझेंगे कि 155 आप जोड़िएगा, 155, तब जाके ये पूरा एंगल बनेगा जिसको एंगल B बोल रहे थे। एंगल B का मान तो 75 आया है, तो अब यहाँ से एंगल X निकालिएगा तो उधर जाएगा 55, कहाँ जाएगा, घटाव में, जो इधर प्लस में रहता है उधर घटाव में जाता है, तो आप घटाइएगा, यहाँ से 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 5 जाएगा 2, मतलब इसका सही आंसर 20 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी पूछे हुए एंगल को त्रिभुज के अंदर निकाल सकते हैं।